नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज हमारा वीडियो नेट जेआरएफ 2024 एग्ज़ाम की किस प्रकार की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पे है बिल्कुल, और किस प्रकार की आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए उस पे बात करेंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए भी करेंगे और हिस्ट्री, विशेष करके हिस्ट्री के लिए भी करेंगे, पेपर फर्स्ट के लिए भी करेंगे। किस प्रकार के आप क्वेश्चन बैंक नेट के लिए पढ़ें। बहुत से क्वेश्चन बैंक आते हैं, लेकिन मेरी बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। किसी भी क्वेश्चन बैंक में ना जाएं। विशेष करके एक पब्लिकेशन है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, उसके ही आप क्वेश्चन बैंक पढ़ें जो बिल्कुल एकदम नेट बेस पे बनाए जाते हैं, नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं और सबसे बेस्ट वही होते हैं। तो सबसे पहले आप जो लेटेस्ट सिलेबस है जून 2024 में, जो आपकी जून में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए आप लेटेस्ट सिलेबस ज़रूर निकलवाएं। और वो सिलेबस आपको एनटीए यूजीसी की साइट पे मिलेगा, जो यूजीसी नेट का हर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। तो वो ऑफिशियल साइट से निकलवाना बिल्कुल लेटेस्ट। इंग्लिश में मिलेगा, आप हिंदी में ट्रांसलेट करके निकलवा सकते हैं या खुद भी निकाल के ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको। तो वो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बाद पेपर फर्स्ट आपका जो कॉमन पेपर होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक आती है पियर्सन पब्लिकेशन की, आती है केवीएस मदान और अंशुबाला मदान की। ये ओल्ड एडिशन है, ये चीज़ ध्यान रखें। 2022 का भी 2024 का लेना आपको बिल्कुल लेटेस्ट, जिसमें आपको क्या मिलता है, जिसमें जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी यूनिट वो तो मिलती ही मिलती हैं, साथ में बहुत से अभ्यास क्वेश्चन भी मिलते हैं इसमें हर यूनिट के बाद में। और ये जो पिछली जो दिसंबर नेट हुआ है या जून नेट हुआ 2023, उसके पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे फर्स्ट पेपर की। तो ये बुक सबसे बेस्ट आती है और लगभग विद्यार्थी जो नेट जेआरएफ या सेट की तैयारी करते हैं इसी बुक को पढ़ते हैं। और इनकी एक सबसे अच्छी विशेषता ये भी है कि इसमें टाइपिंग एरर न के बराबर मिलती है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हुआ था, मैंने यही बुक पढ़ी थी। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और लेटेस्ट वर्जन ले बिल्कुल, जो हर साल इनका अपडेट होके आता है। तो 2024 का आपको मिल जाएगा, 2022 का 2024 का ले। बाकी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ इसमें किस प्रकार की पेज क्वालिटी की तो कोई ज़बरदस्त है, कोई इश्यू नहीं है। और क्वेश्चन आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीछे आपको काफ़ी इसमें पेपर भी मिलते हैं। ये पेपर हैं जिस प्रकार से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके कुछ पेपर भी ऐड करते हैं। तो सबसे बेस्ट बुक तो यही होती है पेपर फर्स्ट के लिए। अब आप कहोगे कि अभ्यास के लिए और एक्स्ट्रा, तो सबसे बेस्ट पब्लिकेशन यूथ पब्लिकेशन की, विशेष करके नेट के लिए क्वेश्चन बैंक आते हैं। जो प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर होते हैं उन्हीं के क्वेश्चन ऐड होते हैं। तो सबसे बेस्ट यूथ कंपटीशन टाइम की क्वेश्चन बैंक आता है अभ्यास के लिए फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप वो ही पढ़ें। तो ये फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट है, इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। और बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। फिर आप अदर सब्जेक्ट, तो अदर सब्जेक्ट के लिए मैं क्वेश्चन बैंक बता सकता हूँ। क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट यूथ कंपटीशन का आता, सभी सब्जेक्टों के लिए बिल्कुल नेट के लिए आता। आपके सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आप यूथ का ही लें और पब्लिकेशन के चक्कर में ना जाएं बिल्कुल। फिर आप हिस्ट्री की बात करें, अगर हिस्ट्री के कोई विद्यार्थी हैं तो हिस्ट्री के लिए सिलेबस बहुत बड़ा है। और जून तक अगर बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो मुझे नहीं लगता कि आप नेट के हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। आप एक बार पढ़ भी नहीं पाओगे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि सिलेबस हिस्ट्री का तो वैसे ही बहुत विस्तृत है। तो आप एक ऐसी बुक लें जो तीनों पार्टों की कंबाइंड बुक हो, जो थोड़ी शॉर्ट बुक हो, जिसको आप एक बार पढ़ के एक दो बार रिवीजन भी कर सकें। तो इस प्रकार की बुक एक तो भारतीय इतिहास की आ रही है, कॉम्पिटिशन टाइम की आती है। अगर ये बुक नहीं लेना चाहते तो ये थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज हार्ड है, बिल्कुल नया स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ सकता। तो आप किरण कॉम्पिटिशन टाइम की आती है वो बुक पढ़ सकते हैं। अब इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक आप यूथ कंपटीशन टाइम का ऐड करें जो नेट के लिए आता है। वैसे वो क्वेश्चन बैंक ना ले जो हिस्ट्री के लिए आता है, वो क्वेश्चन बैंक ले जो बिल्कुल नेट के लिए आता है। उनका नेट के लिए अलग आता है और हिस्ट्री के लिए अलग आता है, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अलग मिल जाएगा और यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूथ कंपटीशन का अलग क्वेश्चन बैंक आता है। तो आप वो ही लें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा।
बाकी अगर अलग अलग बुक आप जैसे प्राचीन भारत के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए पढ़ते हो, तो मुझे नहीं पता कि जून तक है। मुझे लगता है कि अब जून तक वो कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाते, तो जितना नेट का यूजीसी ने जारी कर रखा है। तो आप शॉर्ट बुक पढ़ने की कोशिश करें, बेहतर होगा, जिसका आप बार बार रिविज़न कर सकते हैं और अभ्यास के लिए यूथ ले सकते हैं। तो ये आपकी हिस्ट्री का सब्जेक्ट का हो गया। फिर इतिहास में आपके लिए एक पार्ट इतिहास, दर्शन और लेखन का लगता। इसकी भी अलग अलग बुक मिल जाएंगी। आप विकास नोटियाल की है, झारखंड चौबे की है, और भी बहुत पब्लिकेशनों की, राइटरों की बुक आती हैं। लेकिन सलेबस के अकॉर्डिंग और बहुत ही अच्छी सरल लैंग्वेज में बुक ये ज्ञान वितान पब्लिकेशन की आती है। डॉक्टर अमित रेंकवार की बहुत बेस्ट बुक है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन बैंक की इसकी अगर ज़्यादा तो रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें हर यूनिट के बाद इन्होंने क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, आप देख सकते हो। तो कोई ज़्यादा इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और पढ़ सकते हो इस बुक को। क्वेश्चन बैंक की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, फिर भी लगे तो आप, क्वेश्चन बैंक भी बहुत से आते हैं, जैसे ज्ञान वितान पब्लिकेशन का ही आता है एक, इसमें दे भी रखा होगा, इस पर तो नहीं दे रखा, लेकिन मैंने उसका ऑलरेडी रिव्यू कर रखा। तो आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हो, ज्ञान वितान का आता है डॉक्टर संजय कुमार का, वो ले सकते हो। तो ये इतिहास के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट है जून तक के लिए। बाकी आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, और पुराने स्टूडेंट है वो तो पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल नए स्टूडेंट है वो इस प्रकार का मैटर रखें, थोड़ा मैटर शॉर्ट रखें, क्योंकि यूथ का कंपटीशन का अगर आप एक क्वेश्चन बैंक भी ऐड करते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पे, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ में। तो आप इस प्रकार का आपकी अपनी मैटर का सामग्री का चयन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और यही एक वीडियो बनाने का उद्देश्य हो। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।